भगवत कृपा का प्रारंभ है। आप अगर किसी संत से जुड़े हो या कोई संत तुम पे कृपा कर रहे हैं तो ये मत समझना कि वो खाली तुम्हारे धन के लिए तुम्हारे पीछे हैं। तो राजा हिमांचल और महारानी मैना के यहां नारद जी का पावन पदार्पण हो गया। मैना और हिमांचल ने जब देखा तो गदगद हो गए, प्रणाम किया और प्रणाम करके अपनी बिटिया पार्वती का हाथ दिखा दिया, क्योंकि मां को बड़ी चिंता होती है अपनी बेटी के विवाह की। सबसे ज्यादा चिंता मां को होती है, कैसा घर मिलेगा, कैसा पति मिलेगा, कैसी सास मिले है। और आजकल तो आदमी जा भी सोच रहा हो कि सास मिले ही नहीं। आदमी कहते 2-5 लाख ज्यादा लग जाए पर सास भर न हो, है ना। अच्छा, आज की सासें भी डरा रही, पहले की बहुएं डराती कि सास कितनी खतरनाक मिले है, और आज की सासें कप रही कि बहू कितनी खतरनाक मिले। समय ने पलटी खाई है फिर से एक बार। हाँ, समय ने एक बार फिर पलटी खाई है। मैना ने नारद जी से कहा, नारद बाबा जरा देखो तो मेरी बेटी के भाग्य में क्या है। नारद जी ने हाथ देखा तो क्या लिखा कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, और यह स्वामी अस कह मिले परी हस्त महारेख। महारानी मैना, तुम्हारी बेटी को जो पति मिलना है वो जोगी होगा, साधु, अकाम। उसके जीवन में काम का कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि वो राम का गुलाम होगा, इसलिए उसके अकाम होगा, काम का स्थान ही नहीं होगा। जटिल, मैना रानी तो घबरा गई, बोले गुरुदेव कुछ पूजा पाठ बताओ, कुछ जप तप बताओ। नारद जी ने कहा, जे जे बर के दोष बखान, जितने मैंने ये दोष बताए हैं वो सारे दोष कौन से चैनल को कर रहा है मोबाइल में, ये कहीं पे चलन दे तुम आओ धल्ले माए और का। दो ही हाथों में लड़ुआ न उठाओ, एक ही खाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत दुष्ट स्वभाव है माओ। राम देव ऋषि नारद ने कहा, मां चिंता मत करो, कभी कभी अवगुण भी भगवत कृपा से गुणों में बदल जाते हैं। भजन से कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भावई मेट सके त्रिपुरारी। देखो भैया एक बात बताएं, जीवन में अगर तुम्हारे कोई कष्ट आवे और चला जावे, कष्ट आवे
और अगर चला जावे तो समझ लेना कि भगवान की कृपा आज भी तुम्हारे परिवार पे है। दुख आया हो और चला गया हो तो समझ लेना कि भगवान की कृपा आज भी तुम्हारे परिवार पे है। और कोई दुख आवे और जा ना रहा हो तो कई बार लोग कहते हैं कि अब तो हमाओ भगवान से भरोसा उठ गओ, अब तो भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं। ऐसा मत बोला करो कि भगवान से भरोसा उठ गया या भगवान है ही नहीं है। अगर दुख नहीं जा रहा है तो फिर यह सोचना कि हमारे भजन का वजन कम हो गया है, इसलिए अपना भजन बढ़ा लेना। भजन बढ़ेगा तो दुख अपने आप चला जाएगा, दुख अपने आप चला जाएगा। और भजन से बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो जाया करती हैं। इसलिए भजन में तो कोई कंजूसी करनी नहीं।